Good afternoon, everyone. I am Savana Sharma, international journalist. Unemployment means being without a job when you want to work. बेरोजगारी इसका मतलब ये है कि जब आप काम करना चाहते हैं तो भी आपको काम नहीं मिलता. Here are some of the causes, effects and potential solutions to unemployment in India. आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के कुछ कारण, परिणाम और हल के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बेरोजगारी के कारण क्या है भारत में? फर्स्ट कॉज, पहला कारण यह है पॉपुलेशन ग्रोथ. इंडिया हैज़ अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से कंपटीशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी जॉब मिलने की संभावना थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि हर जॉब के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से सबसे बेस्ट को ही चुना जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो अच्छे भी होते हैं उस चीज़ में उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. नंबर 2, स्किल्स मिसमैच. देयर इज़ ऑफन अ गैप बिटवीन द स्किल्स पोजेस्ड बाय द वर्कफोर्स एंड द स्किल्स डिमांडेड बाय एम्प्लॉयर्स रिजल्टिंग इन अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. स्किल्स का मिल ना पाना. जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो जो आपको जॉब देने वाला है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपसे कुछ स्किल्स एक्सपेक्ट करता है और आप किसी और स्किल्स को लेके वहाँ जाते हैं. आपके अंदर कुछ और स्किल्स होती है और जॉब के लिए कोई और स्किल्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से स्किल्स मैच नहीं कर पाती और आखिरकार एम्प्लॉयर जो होता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है और आपको जॉब नहीं दे पाता, क्योंकि स्किल्स जिसकी ज़रूरत है उस जॉब के लिए वो आपके पास नहीं है, आपके पास कोई और अच्छी स्किल्स है. कॉज नंबर 3, तीसरा कारण, इकोनॉमिक स्लोडाउन. Periods of economic slowdown or recession can lead to decreased job creation by businesses. इकोनॉमी का धीरे से बढ़ना, मतलब धीरे गति से इकोनॉमी का बढ़ना, जैसे कि रिसेशन आ गया सपोज, तो ऐसे सिचुएशन में भी जॉब क्रिएशन मुश्किल हो जाता है. जब इकोनॉमी ही नीचे जा रही है तो जॉब क्रिएशन कैसे बढ़ सकता है? लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की कमी. Many individuals lack access to quality education, leaving them with inadequate skills for the job market. कई लोग होते हैं जिनके पास एजुकेशन करने के लिए अच्छा पैसा नहीं होता, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन कई मामलों में, जिसकी वजह से उनके अंदर की जो स्किल्स होती है उन्हें नरिश नहीं कर पाते वो लोग एजुकेशन के ज़रिए. कॉज नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. Automation and technological advancements can render certain job roles redundant, leading to job losses. जैसे आजकल टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है इंडिया में, उसकी वजह से मशीनरी और एआई के डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन का वर्क फोर्स थोड़ा कम डिमांड में हो गया है, जिसकी वजह से जो एआई है ऑब्वियसली वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसान कर देता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका काम बहुत आसान हो जाता है. उनको एम्प्लॉयज़ की कई मामलों में ज़रूरत नहीं. जैसे आजकल राइटर्स का प्रॉब्लम आ गया है, राइटर स्ट्राइक्स हो रही हैं, क्योंकि एआई जो है वो आसानी से कोई भी नॉवेल, कोई भी बुक आपको लिख के दे सकता है. इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स है उनको लगता है कि क्यों जॉब दें. तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपनी स्किल्स को अच्छा करना होगा. अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि कोई भी एआई आपसे कम्पीट ना कर पाए तो आपको एक अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब आराम से मिल सकती है. ज़रूरी है स्किल्स मैनेज करना. कॉज नंबर 6, लेबर मार्केट रिजिडिटी. Complex labor laws and regulation can make it challenging for businesses to hire and fire employees, discouraging job creation. कुछ लेबर लॉज के और रूल्स के वजह से बिजनेसेस और कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयज़ को लेना और उन्हें निकालना, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन में रुकावटें आती हैं. कॉज नंबर 7, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस. A significant portion of the Indian population depends on agriculture, which is often seasonal, leading to seasonal unemployment. भारत की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर है, जिसकी वजह से जब सीज़न चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी का सीज़न आ गया, सर्दी से गर्मी का सीज़न आ गया, तो डिमांड भी चेंज हो जाती है, एम्प्लॉयज़ की क्राइटेरिया भी चेंज हो जाता है और जॉब देने और लेने का प्रोसेस भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कई एम्प्लॉयज़ की जो जॉब है वो चली जाती है सीज़न चेंज होते ही.
इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेरोज़गारी के भारत पे असर क्या होते हैं, बुरे असर क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के भारत के ऊपर। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट और बुरा असर भारत के ऊपर जो बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट से होता है वो है पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, गरीबी और कमाई में फ़र्क। अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू पॉवर्टी एंड एक्सेस इन इनकम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। बेरोज़गारी की वजह से देश में गरीबी भी बढ़ रही है और सोशल स्टेटस में भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। आपको हायर क्लास लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, मिडिल क्लास लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब डिफरेंस ज़्यादा आता है। जैसे पहले हो सकता था कि कुछ लोग जो मिडिल क्लास है वो आराम से 1 से 1.5 लाख कमाते हो, फिर जो अपर क्लास वाले हो 5 से 6 लाख कमाते हो, पर अब डिफरेंस इतना बढ़ गया है कि वो लोग 50,000 से 1 लाख कमाते हैं और जो अमीर है वो 5 लाख 10 लाख की जगह 1 करोड़ 2 करोड़ कमाते हैं। इतना डिफरेंस बीच में आ रहा है धीरे धीरे। Social unrest. High levels of unemployment can create frustration and discontent among the unemployed population, potentially leading to social unrest. एनजाइटी कह सकते हैं आप इसे, सोशल अनरेस्ट को। जब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है देश में, ज़्यादा बेरोज़गारी हो जाती है देश में, तो इंसान चिड़चिड़ा जाता है। जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको फैमिली को सपोर्ट करना हो, उसको चिड़चिड़ महसूस होती है कि वो क्यों नहीं जॉब कर पा रहा, जबकि उसके पास स्किल्स है, एजुकेशन है, उसके बावजूद भी वो जॉब नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे जो नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ हो जाती है, उसे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसे डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से कई लोग डिस्करेज होकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। Effect number 3, reduced economic growth. Unemployment can result in reduced consumer spending, lower tax revenues and decreased overall economic growth. बेरोज़गारी की वजह से जो एक साधारण नागरिक जो पहले ज़्यादा खर्चा कर सकता था, अब बेरोज़गारी होने की वजह से उसके पास नौकरी नहीं है तो इनकम नहीं है तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से टैक्स में भी कमी हो गई है। क्योंकि जैसे ही जीएसटी, सपोज कोई भी प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है या कोई भी सर्विस देने जा रहा है, तो अगर उसके पास नौकरी ही नहीं होगी तो ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा नहीं तो ज़्यादा जीएसटी नहीं आएगा तो टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट को भी फंडिंग कम हो जाएगी धीरे धीरे, जिससे देश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ हल्की हो जाती है। क्योंकि अगर टैक्स ही ज़्यादा नहीं आएगा तो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा गवर्नमेंट का। साइड इफेक्ट नंबर 4, ब्रेन ड्रेन. Skilled workers may seek job opportunities abroad, leading to loss of talent for the country. जो टैलेंटेड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनके पास स्किल्स है, टैलेंट है, वो फिर ऐसी सिचुएशन में जब उनको जॉब नहीं मिलता, डिप्रेशन आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो डिस्करेज हो जाते हैं। और जो स्किल्ड वर्कर, टैलेंटेड वर्कर्स होते हैं, वो देश छोड़ के एनआरआई बन के या फिर कोई और की सिटीजनशिप ले लेते हैं। जैसे यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हैं, फिर वो कनाडा की ले लेते हैं, नॉर्वे की ले लेते हैं, फिनलैंड की ले लेते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कोई ज़्यादा फोकस में लाने का ट्राई नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो युवा है वो देश छोड़ के फिर कोशिश करते हैं वो फिनलैंड में जाए, यूएसए में जाए, यूके में जाए, कनाडा में जाए, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, जिसके वजह से देश को सिटीजन्स का टैलेंट मिल नहीं पाता है। इफेक्ट नंबर 5, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बर्डन. गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन जब बढ़ जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर बेनिफिट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस. बेरोज़गारी की वजह से सरकार के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि वेलफेयर बेनिफिट्स वाली स्कीम्स लाए और अलग अलग स्कीम्स के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, पर उसकी वजह से भी टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जब ऐसे स्कीम्स लानी पड़ती है, उसके लिए स्कीम्स के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, अवेयरनेस फैलाना पड़ता है, जिसमें कॉस्ट आता है, तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला हल, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. Investing in skill development and vocational training to bridge the gap between the workforce skills and industry demands. जब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे कि जिनको जॉब्स की ज़रूरत है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए, मतलब उन्हें ये सिखाया जाए कि बुक्स के बाहर कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ किया जाए,
क्योंकि बुक्स में पढ़ के तो कोई भी टॉप कर सकता है, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके ही आगे बढ़ेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्किल्स जो है वो थियोरेटिकल नॉलेज से कई गुना ज़्यादा मैटर करते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए जो होता है, माइंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, वो वर्कफोर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके ज़रिए जो है स्किल्स और इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो मैच करने का ट्राई किया जाता है। एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं किसी कंपनी में, उसके अंदर स्किल डेवलप की जाती है, उस लेवल तक लाई जाती है स्किल जिस लेवल तक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मिनिमम इतनी स्किल्स तो एक एम्प्लॉय में होनी ही चाहिए, क्योंकि रट्टा मार के कोई किसी भी कंपनी में बड़ी पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता। उसके लिए स्किल्स लगते हैं और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस को सपोर्ट करना, बिजनेस को प्रमोट करना, मतलब बिजनेस माइंडसेट लोगों के दिमाग में लाना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कैन लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लोगों के माइंड में बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू डालने से, उनके माइंड में एक चाह लाने से कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से इकोनॉमी को भी हेल्प होगी और तुम्हें भी हेल्प होगी, ये माइंडसेट उनके अंदर लाने से जॉब क्रिएशन आ सकता है। जैसे सपोज बिजनेस करने के लिए लोगों को अगर मोटिवेट किया जाए, सिटीजन्स को अगर बिजनेस के लिए मोटिवेट किया जाए, तो उससे वो लोग बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट डालने का ट्राई करेंगे, स्टार्टअप्स डालना स्टार्ट करेंगे, जिससे वो नए कंपनीज खोलेंगे। अब सपोज़ कोई सिटीज़न को प्रमोट किया, उन्हें मोटिवेट किया गया कि बिज़नेस खोलो, उन्होंने बिज़नेस खोला, वो बिज़नेस खोलते कोई कंपनी खोलेंगे। अब कंपनी अपने आप तो चलेगी नहीं, उसके लिए एम्प्लॉय तो चाहिए होगा, बिना एम्प्लॉय के कोई कंपनी चलती नहीं। तो किसी को बिज़नेस करने के लिए मोटिवेट करके उसके ज़रिए एक कंपनी खोलना है अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि हर कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। किसी को मार्केटिंग और एचआर के लिए कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, किसी को सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, किसी को प्रोडक्ट्स को सेल्स कराने के लिए सेल्समैन की ज़रूरत होगी। तो अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि कंपनी खोलो, तो कंपनी के साथ साथ 10-15 लोगों की जॉब भी मिल सकती है लोगों को, क्योंकि बिना एम्प्लॉयमेंट के कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती। हर कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए। तो अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जॉब क्रिएशन अपने आप हो जाती है। सॉल्यूशन नंबर 3, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। Implementing labor market reforms to make hiring and firing easier and more flexible for businesses. लेबर के मार्केट में चेंजेस लाना ज़रूरी है, उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को हायर करना यानी उनको काम पे रखना और उन्हें निकालना आसान हो जाए बिजनेसमैन लोगों के लिए। सॉल्यूशन नंबर 4, diversifying the economy. Encouraging the growth of various sectors can create more job opportunities for different skill sets. देखिए, कोई भी इकोनॉमी होती है वो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल को फॉलो करके दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी या नंबर 2 इकोनॉमी नहीं हो जाती है। अमेरिका को आप देखिए, अमेरिका कोई एक बिजनेस मॉडल को फॉलो नहीं करता है या फिर कोई एक टाइप का बिजनेस नहीं करता है। अमेरिका के जो S&P 500 म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, उसके अंदर 500 टॉप कंपनीज को गिना जाता है। तो वो सारी कंपनीज कोई फ्रूट नहीं बनाती है, फिर सारी की सारी कंपनीज कोई फ़ोन नहीं बनाती है, वो अलग अलग सेक्टर से होती है। कोई टेक कंपनी होगी, कोई हो सकता है एंटरटेनमेंट कंपनी हो, कोई हो सकता है कि क्लोथ्स के ब्रांड हो, या कोई फूड ब्रांड हो सकता है, या स्पोर्ट्स एम्बेसडर ब्रांड हो सकता है। अलग अलग टाइप के ब्रांड्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप की कंपनीज़ होती है, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनी हो जाएगी, एनर्जी कंपनी हो जाएगी, सोलर कंपनीज हो जाएगी। ऐसे अलग अलग कंपनीज़ में जब हम अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग कंपनीज़ खोलते हैं अलग अलग बिजनेसेस में, तो सपोज़ कि एक बिजनेस में रिसेशन आ गया, जैसे सपोज़ सोलार में रिसेशन आ गया, तो कोई दूसरी इंडस्ट्री होगी वो तब बूस्ट कर रही होगी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज एक साथ कोलैप्स हो जाए ऐसा कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। सपोज़ कोविड आ गया, थिएटर्स बंद हो गए, तो OTT तो चलने वाला है। OTT अगर सब्सक्राइब महंगा हो गया, सब्सक्रिप्शन कम हो गया, तो कभी ना कभी तो थिएटर वापस खुलेंगे ही ना। दोनों एक साथ डूब जाए ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना होगा आगे। तो डिवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स खोलना, अलग अलग टाइप की बिजनेस, अलग अलग टाइप के कंपनीज़ खोलने से कोई एक टाइप की कंपनीज, एक निश की ब्रांड्स और एक निश के एक बिज़नेस अगर ठप हो जाए, तो दूसरे निश के बिज़नेस से अपने आप ऊपर आए जाएंगे। OTT अगर सब्सक्रिप्शन कम हो गए, थिएटर्स तो चलेंगे, थिएटर्स अगर नहीं चलें तो OTT चलेगा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन चलेगा, कोई एक तो चलने ही वाला है। तो डिवर्सिफिकेशन करने से हम अपने आप को सेव कर लेते हैं रिसेशन से।
Solution number 5, infrastructure development. Investing in infrastructure development projects can create job opportunities in construction and related industries. इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ सकती है। जैसे सपोज़ कि कोई बिल्डिंग बनानी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको अकेले तो खुद जाके बिल्डिंग नहीं बना लोगे। उसके लिए आपको प्लानर्स की ज़रूरत होगी जो प्लान करेंगे, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत होगी जो आर्किटेक्चर बनाएंगे, उसके साथ आपको बिल्डर्स की ज़रूरत होगी जो बिल्ड करेंगे। कई अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है एक बिल्डिंग बनाने में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आराम से आ जाएगी। सपोज़ आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आप आराम से कई लोगों को हायर कर सकते हो, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो बर्डन आ जाता है वो कम हो जाएगा। नौकरियां ज़्यादा होंगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। अगला सॉल्यूशन, एजुकेशन रिफॉर्म्स. Improving the quality of education and aligning it with the industry needs to enhance employability. देश में अगर एजुकेशन को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करी जाए तो अपने आप जो ये जो एम्प्लॉयमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो काइंड ऑफ लूप आ गया है वो कम हो जाएगा। सपोज़ अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए या फिर इंडस्ट्री में जिस तरीके की जॉब के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है वो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर कॉलेज में ही दे दिया जाए पहले से, तो आप ऑलरेडी एक क्वालिफाइड जॉब अप्रोचर हो जाएंगे, जिसको जॉब के लिए ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पहले से ही प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में अच्छा खासा मिल जाएगा तो इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना ये सब कम हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन में चेंज लाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल नॉलेज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और रोट लर्निंग सिस्टम, रट्टा मारने वाले सिस्टम को कम करने की ज़रूरत है। Effect number 7, solution number 7, foreign direct investments, FDI. Attracting foreign investment can lead to establishment of new businesses and job creation. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जब कोई दूसरा देश हमारे देश में इंटरेस्टेड होकर हमारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करता है, हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है, क्योंकि उसे दिखता है कि हमारी देश की इकोनॉमी आगे जाके बढ़ने वाली है, हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने वाली है आगे जाके, तो वो इन्वेस्ट करता है हमारी कंपनीज़ के अंदर। उसे ऐसा फील होता है कि देश आगे जाने वाला है हमारा। ऐसे सिचुएशंस में भी एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका अभी इन्वेस्ट कर रहा है हमारे अंदर, तो अमेरिका अगर जैसे इन्वेस्ट करेगा तो अलग अलग स्टार्टअप्स खुल जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और अलग अलग स्टार्टअप्स खुलेंगे तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए जॉब्स की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ से एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगा। Unemployment. Addressing unemployment in India requires a comprehensive and multifaceted approach involving cooperation between the government, private sector, and other stakeholders. Keep in mind that the effectiveness of these solutions may vary on the evolving economic and social context in our country. बेरोज़गारी कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली समस्या तो है नहीं कि आपने मन बना लिया और कल सुबह तक सारे लोगों को रोज़गार मिल गया, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए, मल्टीफेस्ड अप्रोच चाहिए। एक दिन में होने वाला है नहीं, लेकिन अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाएं तो एक दिन तो डेफिनेटली होगा। एक दिन में ना हो पर एक दिन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको डेली कोशिश करनी होगी, डेली अवेयरनेस फैलाना होगा, डेली गवर्नमेंट को भी नए नए इनिशिएटिव्स ऐसे लाते रहने होंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइम पे हमारे देश में कम हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा इनिशिएटिव्स लाए जाएंगे, ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस चीज़ पे, तो जल्दी ख़त्म होगा। अगर इनिशिएटिव्स कम लाए जाएंगे और फोकस कम किया जाएगा तो देर से सॉल्व होगा। मैं हूँ सर्वज्ञ शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।